कमांडर या अध्यक्ष की अगर बात कर लें तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी कौन होता है? राष्ट्रपति। सारी चीजें आपको जानकारी है, बस दिक्कत यह है कि आपको रिवीजन नहीं कर पाए हैं आप, उस रिवीजन को मैं यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाएं सभी साथीगण। हाँ जी, बहुत चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ये सारी चीजें, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सर एक आर्टिकल दिया हुआ है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 की अगर मैं बात करूं कि सर इसमें क्या लिखा है, पहले तो मैं 52 पढ़ा देता हूं कि आर्टिकल 52 में क्या लिखा है। कौन कौन बच्चा जानता है अनुच्छेद 52 कि सर आर्टिकल 52 में क्या है? मैं साथ ही साथ याद कराता हुआ भी चलता हूँ आप लोगों को। मैं जानता हूँ बहुत कम समय आपको मिलता होगा घर में रिवीजन करने का, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। हम लोग यहाँ पर सारी चीजों पर चर्चा करते हुए चलेंगे कि सर अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है कि एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति पद का जो वर्णन है राष्ट्रपति होगा, देश में एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा प्रावधान कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 52 में लिखा है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति की तुलना हम किससे करते हैं? राष्ट्रपति की तुलना हम लोग किससे करेंगे? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति की तुलना हम ब्रिटिश के राजा से करते हैं। किससे करते हैं? ब्रिटेन के राजा से करते हैं। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन हम ब्रिटेन के राजा के समान है। ये किसके समान है? ब्रिटेन के राजा के समान है कि भैया ब्रिटेन राजा के समान है, कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के राजा के समान है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राजा एक बराबर है। इनको कोई बेसिक, मैं बात करूं कि इनको कोई शक्तियां हैं? कुछ भी शक्तियां नहीं मिली हैं, कुछ भी शक्तियां इनको नहीं मिली हैं। समझ रहे हैं आप लोग? केवल वीटो पावर जरूर इनके पास है, दिखावटी। बाकी राष्ट्रपति को हम रबड़ की मोहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रबड़ की मोहर भी कहा जाता है। कि सर राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर क्यों कहते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति खुद डिसीजन नहीं लेता, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से सारे काम करता है, मंत्री परिषद की सलाह से ही सारे काम करता है। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलिए तीनों सेनाओं में जैसे एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई और इंडियन आर्मी हो गई, यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीन सेनाएं होती है। तो आपको पता ही होगा, ये तो सारी चीजें आपको पता ही होंगी। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम है क्या? देखो भाई, है, चेक कर लो। अब बात करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में आता है, देश का पहला नागरिक है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कमांडर कहते हैं, राष्ट्रपति होगा देश में, ऐसा अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के राजा के समान की गई है और बेटा रबड़ की मोहर भी कहते हैं, कि इसको क्या कहते हैं? रबड़ की मोहर भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब बात आती है आर्टिकल 53 की, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में होंगी। संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में हैं। अब राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से या स्वयं करेंगे। कि सर ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में संघीय मंत्री परिषद की सलाह का प्रावधान लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, संघीय कार्यपालिका, आप कहेंगे सर संघीय कार्यपालिका, जिसे यूनियन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे शेर? यूनियन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर यूनियन एग्जीक्यूटिव, आप लोग लिख लेंगे भैया यूनियन एग्जीक्यूटिव की समस्त शक्तियां, आप लिखेंगे सर समस्त शक्तियां, ऑल पावर्स लिखने की जरूरत तो नहीं है इंग्लिश में, ऑल पावर्स, समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। किसमें होंगी जी? राष्ट्रपति में। अब ये हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रपति में होंगी। कहां लिखा है ऐसा? तो ऐसा लिखा है अनुच्छेद 53 में। किसमें? अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। अब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे? इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। तो बेटा जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों का यूज राष्ट्रपति कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति स्वयं या मंत्री परिषद की सलाह पर, ऐसे करके लिखना, या मंत्री परिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, सलाह पर कि भैया जो समस्त शक्तियां हैं कार्यपालिका की, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करेंगे? तो राष्ट्रपति स्वयं करेंगे या मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे? किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। क्लियर हो गई कि सर संघीय कार्यपालिका की शक्तियां किसमें होती हैं? राष्ट्रपति में होती हैं। किसमें होती है मेरे बच्चे? राष्ट्रपति में होती हैं। ठीक है, किसमें होंगी? राष्ट्रपति में। अब एक आर्टिकल यहां पर है, आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। आप कहेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे? ठीक है बेटा, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिखता हुआ चल रहा हूं। संघीय कार्यपालिका को यूनियन एग्जीक्यूटिव लिखते हैं, समस्त शक्तियां ऑल पावर्स। अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं लिख देता हूं, ऑल पावर्स। हालांकि आप लोग इतने भी अंग्रेज नहीं होंगे कि आपको समस्त शक्तियों का पता ना हो कि भाई शक्तियों को हम पावर बोलते हैं, है ना। अगर आप केवल यूएसए में रह के आए हैं या ब्रिटेन में रहकर आए हैं तब तो आपको ये कह सकते हैं कि भाई आपको समस्त शक्तियां नहीं पता हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, मैं मान सकता हूं, लेकिन हम भारत निवासी हैं, सब भारत में रहते हैं, तो इतना तो हमें जानकारी होगी कि पावर शक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और आज शाम को जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा 7 बजे। आप लोग सभी लोग लाइव रहना उसमें। बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन से आर्टिकल में है? राष्ट्रपति का
निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है, निर्वाचक मंडल। अब हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? आप कहेंगे सर इसको लिखते हैं इलेक्टोरल। आप लोग मुझे बता दीजिए कि सर हम इसको क्या लिखेंगे, तो आप कहना सर इलेक्टोरल लिख लेंगे ना, इलेक्टोरल। इलेक्टोरल आप लोग इसको ऐसे लिखना बेटा, इलेक्टोरल कॉलेज। आप कहेंगे सर इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, प्रेसिडेंट। अगर यहाँ पर बेटा प्रेसिडेंट की बात आएगी तो आप क्या बताइएगा कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, तो आप लोग यहाँ पर बात करते हैं, आप लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है जिसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। आप कहेंगे संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद यानी कि पार्लियामेंट, क्या होगा यहाँ पर? पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ये आप लोग लिख लेंगे निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड मेंबर, कौन मेरे बच्चे? निर्वाचित सदस्य का मतलब होता है इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है जी, इलेक्टेड मेंबर्स, कि भैया ऐसे सदस्य जो लोकसभा और राज्यसभा में चुन कर आए हैं, जीत कर आए हैं। संसद यानी कि आप समझ गए होंगे, संसद को मैं यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा कह रहा हूं, लिखने की आवश्यकता तो नहीं है। चलिए आप लोग ये सारी चीजें लिखना, सारी चीजें यहाँ पर आप लोग लिख लेना। मैंने कहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, संसद को आप जानते ही होंगे लोकसभा भी कहते हैं, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हैं, तो आप कहेंगे सर लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर। अब दूसरा पॉइंट आता है सर राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, कौन? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अब यहां पर बात आती है सर इलेक्टेड मेंबर ऑफ, यहां अगर मैं लिख लूं तो आप कहेंगे सर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिख लेंगे ना आप लोग, स्टेट लेजिस्लेटिव, इसको लेजिस्लेटिव यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है जी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आप ये भी पढ़ना कि सर राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, ये याद रखना। अब बात आती है सर और कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं, तो एक नोट में लिख रहा हूं, एक नोट लिख रहा हूं यहाँ पर, और नोट का मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है। नोट का मतलब है कि 70वें संविधान संशोधन, 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 1992 में 70वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा क्या किया गया, जिसके द्वारा दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, कौन? निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे, ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर भी तो यूटी बन चुका है, जम्मू कश्मीर भी तो यूटी बन चुका है, तो आप कहेंगे भैया जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बना है, और आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के जीते हुए सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। क्लियर हो गई? आवाज ठीक हुई? अभी तो बच्चे मैसेज कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग लिख लेंगे क्या ये सारी चीजें? चलिए ये हमने लिख लिया कि सर दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार कब दिया गया था, तो आप कहेंगे सर कब दिया गया था, तो ये आप कहेंगे 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है जी, कब? 1992 में। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे? चलिए बहुत बढ़िया, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि सर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन होगा, तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। चलिए बात आती है एक नोट में और लिखना, नोट में और लिखना है बेटा, एक नोट और लिखवा रहा हूं, नोट 2 है ये, नोट 1